नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविराज। ऑडियो गुरुजी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रो टूल सॉफ्टवेयर में बेसिक एडिटिंग के बारे में। तो अगर आप भी प्रो टूल सीखना चाहते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से और वो भी हिंदी में, तो इस चैनल पर प्रो टूल से रिलेटेड सारी वीडियोस को जरूर देखें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रो टूल्स में एडिटिंग करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतर ऑप्शन होता है स्मार्ट टूल सिलेक्शन का। स्मार्ट टूल्स हमारे पास यहाँ पर ट्रिम, सिलेक्शन और ग्रैबर टूल तीनों को मिला करके स्मार्ट टूल बनता है। स्मार्ट टूल को एक्टिव करने के लिए हम यहाँ पर ऊपर बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं, तो हमारे पास तीनों टूल एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा हम शॉर्टकट की कमांड फंक्शन की F6 और F7 को दोनों को एक साथ प्रेस कर सकते हैं, या फिर फंक्शन की F7 और F8 दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर स्मार्ट टूल एक्टिव हो जाएगा। आइए हम समझते हैं स्मार्ट टूल हमारे पास एडिटिंग के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन किस लिए है। जब हम स्मार्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं तब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारी क्लिप रीजन का सेंटर लाइन है, अगर उसके नीचे हमारा पॉइंटर पोजीशन होता है तो हमारा पॉइंटर एक ग्रैबर के रूप में नजर आता है। ग्रैबर टूल से हम अपनी क्लिप को एडिटिंग वर्कस्पेस में कहीं पर भी पोजीशन कर सकते हैं। अगर हम सेंटर लाइन के ऊपर जाते हैं तो हमारा जो पॉइंटर टूल है वो सिलेक्टर टूल में बदल जाता है। सिलेक्टर टूल से हम कहीं पर भी क्लिप में रीजन सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम क्लिप के स्टार्टिंग में आते हैं तो हमारा कर्सर ट्रिम टूल में बदल जाता है। यहाँ पर हम अपनी क्लिप को ट्रिम कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम क्लिप के एंड में जाते हैं वहां पर भी हमें ट्रिम टूल मिलता है। हम क्लिप को एंड से भी ट्रिम कर सकते हैं। अगर हम क्लिप के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स मिलता है। अगर हम इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर फेड इन का ऑप्शन आ जाता है। ठीक वैसे ही हमारे पास क्लिप के एंड में टॉप राइट कॉर्नर पर भी सेम बॉक्स आता है। अगर हम इसे ड्रैग करेंगे तो हम फेड आउट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम अपने फेड इन या फेड आउट पर माउस को लेकर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम माउस के जरिए अपना फेड इन कर्व चेंज कर सकते हैं, और ठीक इसी तरह हम अपना फेड आउट कर्व भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी भी फेड की लेंथ को एडजस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास फेड इन के एंड में एक ट्रिम टूल आ जाता है, उससे हम फेड इन की लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह हमारे पास फेड आउट में भी ट्रिम का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर हम फेड आउट की भी लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी फेड इन या फेड आउट को डिलीट करना है तो सिंपली हम उस पे सिलेक्शन करके डिलीट बटन से हम फेड इन फेड आउट को डिलीट कर सकते हैं। इस ऑप्शन से हमारी क्लिप या रीजन डिलीट नहीं होता है। अगर हमें किसी भी क्लिप को स्प्लिट करना है या दो हिस्सों में डिवाइड करना है तो हम जहां पर हमें डिवीजन करना है वहां पर क्लिक करके हम शॉर्टकट की कमांड B का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा मैंने शॉर्टकट की B का इस्तेमाल करके पूरी क्लिप को मैंने यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमें पता भी लग सकता है क्लिप के नेम से वो हमारे पेरेंट क्लिप से कितने हिस्सों में डिवाइड हुई है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 2 नंबर लिखा आ रहा है और यहाँ पर 3 नंबर। तो इस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस में क्लिप डिवीजन हो जाता है। अगर हमें दो क्लिप के बीच में क्रॉसफेड लगाना है तो यहाँ हम दोनों क्लिप के बीच में बॉटम में जाएंगे तो हमें यहाँ पर सेम फेड इन फेड आउट की तरह एक क्रॉस फेड का ऑप्शन आ जाता है। हम उसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हम क्रॉस फेड लगा सकते हैं। तो आपने देखा कैसे हमने यहाँ पर दो क्लिप के बीच में क्रॉस फेड लगाया। अगर हम फेड इन फेड आउट या क्रॉस फेड पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फेड इन फेड आउट और क्रॉस फेड की विंडो खुल जाती है। यहाँ से हम डिफरेंट कर्व्स सिलेक्ट कर सकते हैं फेड इन और फेड आउट का। ठीक इसी तरह अगर हमें क्रॉसफेड की लेंथ एडजस्ट करनी है तो हम यहाँ पर ट्रिम टूल से क्रॉसफेड की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हमें क्रॉसफेड को डिलीट करना है तो हम क्रॉसफेड को सिलेक्ट करके शॉर्टकट की कमांड डिलीट से उसे डिलीट भी कर सकते हैं।
यहाँ पर हमारे पास क्लिप के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर एक फेडर का निशान आता है। यहाँ पर हमारे पास उस क्लिप की लाउडनेस डेसिबल में दर्शाई गई है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लिप का हम लाउडनेस एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा मैंने यहाँ पर इस क्लिप का इंडिविजुअल लाउडनेस चेंज कर दिया क्लिप गेन फेडर से, जबकि मेरे पास दूसरी क्लिप का लाउडनेस डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल क्लिप का लाउडनेस चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रो टूल्स के अंदर बेसिक एडिटिंग करते हैं। हमें ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है, हम जब एडिटिंग कर रहे हैं तो हम कौन से मोड में एडिटिंग कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमारे पास ये स्मार्ट टूल्स वर्क करते हैं। तो ध्यान रहे हमारे पास एडिटिंग मोड कौन सा सिलेक्टेड है, उसी के अनुसार हमें यहाँ पर एडिटिंग करनी होती है। तो इस वीडियो में आपने सीखा प्रो टूल्स के अंदर कैसे बेसिक एडिटिंग की जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।